गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। अपन ने इससे पिछले वीडियो में रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह हम शो करते हैं वो हमने सीखा। प्यारे बच्चों, ये नंबर लाइन मैंने स्टार्टिंग से 6, 7, 8 और 9th और 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए वीडियोस डाले हैं। आज हम इसी कड़ी में और आगे पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो रूट 7 है या रूट 8 है उसको हम नंबर लाइन पे किस तरह शो करते हैं। बेटा इसमें कुछ बहुत ईजी होते हैं, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब जैसे रूट 7 है उसको अभी हम सीखेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं बेटा, कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना। अपन को तो टेक्निक, ट्रिक आनी चाहिए बेटा। ट्रिक अगर आ रही है तो हम इजीली शो कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो बेटा बनाया था उसमें जब हम परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे शो करना सीख रहे थे, उस वीडियो में मैंने आपको नंबर्स को किस तरह हम संख्याओं को सेट करते हैं वो सिखाया था। वो मस्ट है, अगर वो आप सीख जाओ तो हम किसी भी रूट संख्या को नंबर लाइन पे इजीली शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे रूट 7 और रूट 8 को नंबर लाइन पे शो। ठीक है बेटा, रूट 7 को संख्या लाइन पे या संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे शो करना किस तरह बेटा हम करेंगे, तो हमें पिछला याद है कि हमने, देखो बेटा एक छोटी सी मैं आपको बता रहा हूं कि रूट 3 को जब हमने नंबर लाइन पे शो किया था तो हमने पहले किसको किया था, रूट 2 को, और फिर रूट 3 को किया था। इसी तरह जब रूट 7 को करेंगे तो पहले रूट 5 को करेंगे। ठीक है, रूट 5 को करने के बाद फिर हम 7 को करेंगे। अब कैसे किया, कैसे करना है वो आओ अब हम सीखते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास रूट 7 है। रूट 7 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का ऐसे लिख सकते हैं। स्टार्टिंग देखो 4 + 1 + 1 + 1। ठीक है बेटा, 7 हो गया, नंबर में डिवाइड करना। फिर रूट 7 इसको मैं क्या, यहाँ पे ये 4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा। अब बेटा देखिए, अब सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम करते हैं। पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पर मैंने आपको कहा था कोई एक -1 ले लेना और यहां पे लेते हैं हम 0। अब देखिए मेरा नंबर क्या है, ये 2, मतलब जो हमारा रूट 7 है वो किसके बीच में शो होगा बेटा, यहाँ पे 2 है, इट मीन्स 2 और इससे अगला नंबर क्या है 3, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे लिया 3 और ये बन गई हमारी संख्या रेखा 1, 2 और 3। अब देखिए बेटा, हमें पता है हमारा रूट 7 कहां शो होगा, क्योंकि पहला अंक हमारा 2 है, तो 2 और 3 के बीच में। अब बेटा मैं क्या करूंगा, पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे ये जो बिंदु है 0 या इसको O बोलते हैं, और 2 पे लिख लेता हूं मैं A। सबसे पहले हम OA खींचेंगे तो OA कितनी हो जाएगी हमारी, OA बराबर 2, या 2 इकाई मान लो, 2 सेंटीमीटर मान लो, 2 इंच मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। चलो मैं खींच लेता हूं, OA खींचते हैं सबसे पहले बेटा। तो ये मैंने OA खींच ली। क्यों खींचनी है, क्योंकि हमें कुल मिला के 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये हो गया हमारा आधार और ये होगी हमारी इसकी 2 इंच या 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए वही प्रोसेस हमें क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं अपना कंपास लूंगा। ठीक है बेटा, आपको भी कंपास लेना है, कंपास से आपको 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। चलो हम बनाते हैं। ये कंपास रखा मैंने A पर और मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा। तो ये मैंने एक कर्व लगाया। ठीक है, अब फर्स्ट जो होता है मेरा यहाँ पे वो कितने का होगा, 60 का। ठीक है बेटा,
ये यहाँ से यहाँ तक मेरे को लगाना है, तो फर्स्ट हो गया मेरा 60 का, 7 हुआ 120 का, और इसके बीच में कहीं जाके आएगा ये मेरा 90 का। अब हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को टिक टिक करके, जहाँ भी 90 आया है उसको टिक टिक करके मिला देंगे। अब देखिए बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया, वही प्रोसेस जो हम करते आए हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हमें लेनी है OA हो गया, B लेनी है यानी AB। AB क्या होगी मेरी, देखो सेकंड क्या है 1, तो 1 इकाई लेनी है। 1 इकाई लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने कंपास को 0 से 1 तक खोलूंगा, इक्वल आनी चाहिए। मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहां तक खोल के यहां रखूंगा, यहां से यहां मैं एक कर्व लगाऊंगा, चाप लगाऊंगा, तो ये मेरा पॉइंट हो गया B। क्या मिला मुझे, B मिल गया ये पॉइंट, और इसकी जो हाइट है वो है 1, ठीक है बेटा। अब स्केल से इस B को A से मिला देते हैं, मिला दिया। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारा, इसको इससे मिलाना, B को O से मिलाना, ठीक है बेटा। ये हमने B को O से मिला दिया। अब देखिए, अब हमारे पास OB ये 1 है, OB आ गया, यानी OA आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। हमें ज्ञात करना है कर्ण। कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि पाइथागोरस थ्योरम कहेगी OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए, OB बराबर ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटते ही OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहां देखिए OB सॉरी, अब OA हमारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। OB इक्वल टू ये हो गया 4 प्लस 1, OB इक्वल टू √5। सबसे पहले हमें प्राप्त हो गया √5, ठीक है बेटा। तो इस तरह बेटा हमें √5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि OB हमारा कितना है √5। इन दोनों के मध्य हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमें इसके और इसके मध्य 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, यानी हम क्या करेंगे कि हमारा जो OB आया है इसको हम आधार मानेंगे बेटा, ठीक है। इसको बेस मानते हुए B पर अपना कंपास रखेंगे और हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बेटा, देखिए इस तरह से आपको कंपास रखना है B पर रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया 120 का, यहां पे ये हमने किया तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का, ओके। अब हमारी वापस वही प्रोसेस करना है आपको, तो टिक टिक करके इस 90 डिग्री के एंगल को B से मिला देना है, और कोई बिंदु हमें C प्राप्त होगा, तो C कहां प्राप्त होगा वो हमें देखना है। देखिए बेटा, है कितना, एक ही इकाई है। वापस वो करेंगे, यहां से यहां तक हम अपने कंपास को खोल लेंगे, एक इकाई तक खोलने के बाद यहां रखेंगे B पर, और B पर रखने के बाद हम ये कर्व लगाएंगे या चाप काटेंगे, तो हमें मिल जाएगा बिंदु C, और C मिलेगा तो इसको हम टक टक करके सॉरी B से पूरा मिला देंगे। ये बिंदु हो गया हमारा C, और ये कितने का हो गया 1 का। अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, C को भी हम किससे मिलाएंगे, बिंदु O से। ये हमने C को भी O से मिला दिया। अब बारी आई OC की। OC कितना है, तो प्रोसेस वही करना है, ये √5 है और ये कितना है 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही प्रोसेस वही हम फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे हमें OC निकालना है, तो ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC बराबर क्या हो जाएगा, √OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे OB बराबर OC बराबर क्या हो जाएगा, OB की वैल्यू देखिए, OB कितना हमारा √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए बेटा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या हुआ,
OC बराबर √5 + 1 और OC बराबर हो गया √6। इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई बेटा √6। लेकिन हमारा अभी भी एक बाकी है जिसके मध्य हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, OC को आधार मानेंगे, बेस मानेंगे। OC को बेस मानते हुए हमें फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा ताकि आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमें OC को बेस मानते हुए 90 डिग्री का, तो C पे टिकाएंगे अपना कंपास, C पे टिका के फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये C पे हमने कंपास टिकाया, ऐसे चाप काटा, ये हमारा 60, ये हो गया 120, ठीक है, और इसके बीच में ये जो है ये हमारा आएगा 90 डिग्री का। ठीक है बेटा, आपको टिक टिक करके मिला देना है, वही प्रोसेस जो हम फॉलो करते हुए आए हैं। तो हम इसको टिक टिक करते हुए इससे मिला देंगे। मिला दिया बेटा हमने। अब मिलाने के बाद देखो हमारा है कितना, 1 ही है, तो हमको क्या करना है, अपना कंपास खोलना है वापस 1 इकाई तक। खोलने के बाद हम इसको C पर रखेंगे और यहां पर ऐसे चाप लगाएंगे तो हमको इसकी दूरी का पता चल जाएगा। दूरी आते ही हम क्या करेंगे, स्केल से D बिंदु को, कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, D को C से मिला देंगे। ये बिंदु हो गया हमारा यहाँ पे D, और ये भी है 1। अब क्या करेंगे बेटा, वही प्रोसेस D को किससे मिलाएंगे हम, O से। ये हमने D को किससे मिला दिया, O से। अब देखिए बेटा, अब हमें निकालना है DO या OD, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है, देखिए OC बराबर कितना है, OC हमारा √6 और एक ये, क्योंकि इसको हमने आधार माना है। अब CD बराबर कितना हमारा बेटा, 1। तो हमें क्या निकालना है, OD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OD बराबर क्या हो जाएगा, √OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OD बराबर, अब देखिए OC हमारा क्या है, OC है √6, तो हमने लिख दिया √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो OD बराबर यहां पे क्या बचा हमारे पास, 6 और प्लस 1, OD बराबर √7, ये हो गया √7। इस तरह बेटा हमें √7 प्राप्त हुआ। अब हमारा जो मेन काम है वो आपको पता चल गया होगा, √7 किस तरह प्राप्त हुआ। अब मेन काम क्या है, जब हमें √7 प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना है, अपने कंपास को इतना खोलना है यहां तक। ठीक है बेटा, खोलने के बाद आपको कंपास को टिकाना है O बिंदु पर और पेंसिल को रखना है D बिंदु पर, और रख के एक कर्व नीचे लाना है अपनी मेन लाइन पे। ये मैं ले आया, ठीक है, यहां लाएंगे तो यहां पर होगा √7, और इस तरह हमने √7 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हमने 7 को इस तरह नंबर में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमें पता चल गया कि हमारा OA जो है वो 2 है और OB कितना है, वो 1 है। तो हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया। इन सब के मध्य बेटा 90 डिग्री का एंगल है। ये क्यों है, क्योंकि हमें जो है कर्ण निकालना होता है, तो सारों के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता जाएगा। अगर मान लो आगे भी नंबर होते तो आगे हम और इस लाइन को बढ़ाते और उसके मध्य भी 90 डिग्री का एंगल बनता। तो 90 डिग्री का एंगल बना के फिर हमने पहले OB की वैल्यू फाइंड आउट की, वो थी √5। फिर हमने क्या किया, OB को बेस माना, बेस मान के फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया C बिंदु के लिए, जो 1 है, 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, कुछ भी मान सकते हो आप, 1 है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, C बिंदु जब हमें प्राप्त हुआ तो C को मिलाया O से। तो यहां पे फिर हमने क्या किया, OC की वैल्यू ज्ञात की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो OC की आई √6।
ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया, ओसी को बेस माना, 90 डिग्री का सी पर एंगल बनाया, इससे हमें सीडी बिंदु प्राप्त हुआ और सीडी बिंदु प्राप्त हुआ और डी को ओ से मिलाया। डी को ओ से मिलाने के बाद हमने क्या किया, फिर वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें √7 प्राप्त हुआ। फिर हमने अपने प्रकार को ओ पर रखा, ओ पर रखकर डी पर हमने अपनी पेंसिल को ले गए और फिर नीचे चाप लेके आए लाइन पे, तो वो हमारा हो गया √7। इस तरह बेटा √7 को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा खुद से करिए, बेटर समझ में आएगा। मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है बेटा, ये जो हमारा ग्राफ बन के आ रहा है, ये जो हमारा डायग्राम बन के आ रहा है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। डायग्राम जितना सुंदर बनाओगे, जितना अच्छा बनाओगे, जितना परफेक्ट बनाओगे, उतने नंबर बेटा आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि डायग्राम के नंबर और ये जो अपन इसका प्रोसेस है जिससे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उनके नंबर बटे हुए होते हैं, डायग्राम के अलग होते हैं और इस क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है इसके अलग नंबर होते हैं। तो बेटा डायग्राम परफेक्ट बनाना। ठीक है बेटा, उतारो बच्चा। अब बात करते हैं बेटा √a को नंबर लाइन या संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। बेटा देखिए, √8 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, हमारा जो 8 है रूट, उसको हम संख्या में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह बांट सकते हैं। √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, √8 को मैं लिख सकता हूं √4 + 4, या फिर मैं √8 को क्या लिख सकता हूं, √8 को लिख सकता हूं √2² + 2²। ठीक है बच्चा। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। वही प्रोसेस हमारा, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली बेटा। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यानी ये जो √8 है ये किस किस के बीच में शो होगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है बेटा। अब यहां पे सबसे पहले मैं -1 लिख लेता हूं इस साइड में, फिर लिख लेता हूं 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3। ठीक है बच्चा। अब देखिए, अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट रहेगा इनको नाम देना है। इसको मैंने O दे दिया और चूंकि ये पहला अंक 2 है तो यहां पे 2 पे मैंने दे दिया A। फिर हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और OA को बनाएंगे। OA यानी आधार, OA को हम खींचेंगे कितना, 2। अब उसको आप 2 इकाई मान लो, 2 इंच मान लो, 2 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे OA = 2। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, अपना कंपास लेना है, अपना प्रकार लेना है। प्रकार लेके A पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है B लाने के लिए। तो A पर रखेंगे और इस तरह हम चाप घुमाएंगे। घुमाने के बाद पहला जो होगा वो 60 का होगा, दूसरा जो होगा वो होगा 120 का। ठीक है बेटा। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे आएगा वो होगा 90 का। क्लियर। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको टिक टिक करके मिला दूंगा। चलो हम टिक टिक करके मिला देते हैं, इसको मिला दी बेटा हमने। अब देखिए ये हमें B बिंदु के लिए किया हमने, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, B बिंदु के लिए किया। अब B यहाँ पे कितना है बेटा, B भी 2 है, 2 इकाई, 2 सेंटीमीटर, 2 इंच जो हम मान के चलते हैं वो। तो हमें क्या करना है, इतना का इतना हमारा प्रकार खोलना है। ठीक है बेटा। या फिर प्रकार खोल के आपको यहाँ पर रख के ऐसे ऊपर चाप घुमाना है। हमारे पास चूंकि इतना बड़ा प्रकार अवेलेबल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। ठीक है, नापेंगे तो ये लगभग 8.5 है यहाँ पे, और इधर भी मैं इसको इतना ही कर दूंगा। बताने के लिए बेटा मेरे को बड़ा लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, आपको छोटा करना है। बिंदु लगा दिया हमने, ये हमारा B बिंदु हो गया। B बिंदु को हम क्या करेंगे, हमारे A से मिला देंगे। ये B बिंदु हमारा A से मिल गया। अब देखिए बेटा ये कितना है, ये 2 इकाई, 2 इंच, कुछ भी मान के चलते हैं। अब देखिए अगला नेक्स्ट काम क्या करूंगा मैं, जो हमारा B बिंदु प्राप्त हुआ इसको किससे मिलाना है मुझे, O से। ये हमारा हो गया B बिंदु।
यहां तक तो हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारे हाइट हो गई, या फिर जिसको हम कहते हैं हमारा लंब हो गया। अब हमें ये कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, पाइथागोरस थ्योरम कह रही है OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसका जब रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे, तो OB ये सारा आ जाएगा रूट में OA प्लस OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। OB, अब देखिए यहाँ पे OA हमारा कितना है बेटा, ये 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। OB इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 4, OB बराबर √8, और इस तरह से हमें प्राप्त हो गया √8। कुछ भी नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो जब हम ये नंबर बना लेते हैं तो ये ध्यान रखना है प्रत्येक के मध्य 90 डिग्री का एंगल होगा, और अगला बिंदु जो है ये हमारा A, ठीक है, OA, और ये हमारा हो गया AB। जो भी संख्या है उतनी हम दूरी पे लाइन खींचते रहेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाते रहेंगे, तो हमें आगे से आगे नंबर प्राप्त होते रहेंगे। आप खुद से ट्राई करें आगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये नंबर लाइन पे रूट के नंबर को शो करना आ गया होगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये जो है 9th 10th के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा आई होप आपको रूट के नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है इजीली आ गया होगा, ठीक है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनके अंदर भाई √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, √8 को किस तरह नंबर लाइन पे शो करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ टॉपिक को लेके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।